प्यारे बच्चों, आप सभी का नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध सहकार पत्रक कक्षा 5। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, षोडशा पाठा, षोडशा माने 16, पाठा माने पाठ, 16 पाठ। काकस उद्यमा, काकस माने कौवे का, उद्यमा माने परिश्रम, कौवे का परिश्रम। देखेंगे एक चित्र दिया है, चित्राण दृष्टवा तद विषय वाक्यान पूरत, चित्र को देखकर वाक्यों को पूरा करना है। देखो ये एक चित्र है, ये पेड़ के बगल में एक घड़ा रखा है, घड़े पे एक कौवा बैठा है। और हम लोगों ने पाठ जब पढ़ा था तो इसके बारे में पढ़ा था क्या कि एक वन है और वन में एक घड़ा है और एक प्यासा कौवा है, वो पानी की तलाश में निकला था। तो क्या है इसके में, एकस्मिन वने एका काका आसीत, एक बार एक वन में एक कौवा था। एकदा सा पिपासया आकुला अभवत, एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। सा जलाशयम अंतवेष्टुम इतस्तता अभ्रमत, वह तालाब की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। किंतु सुदूरम यावत कुत्रापि जलाशयम न अपश्यत, किंतु उसे दूर दूर तक कहीं भी कोई तालाब नहीं दिखाई दिया। ये फिर यहाँ आया। दूसरा चित्र देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही चित्र है। अब उसमें कौवे को घड़ा दिखा और घड़े को देख के उसने क्या किया, अंते सा एकम घटम अलबत, अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। तस्मिन घटे स्वल्पम जलम आसीत, उस घड़े में थोड़ा पानी था। अतः सा जलम पातुम असमर्था अभवत, वह उस जल को पाने में असमर्थ था। अयम सा एका उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचने लगा। क्या सोचा, सा दूरात पाषाण खंडाण अनीय घटे अच्छिपत एवं क्रमेण जलम ऊपर समागच्छत, उसने सोचा क्यों ना छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालें और डालने के बाद पानी ऊपर आएगा और फिर वो पिएगा। ये उसने घड़े पे बैठ के सोचा। तीसरा चित्र है, सोचने के बाद क्या किया, काका जलम पीत्वा सुखी अभवत, जब घड़े में जब उसने छोटे छोटे टुकड़ों को डाला, पत्थरों को डाला, तब पानी जब घड़े के ऊपर आया तो उसने पानी को पिया और सुखी हुआ। उद्यमस प्रवाहेण काका सफला भवत, परिश्रम के प्रभाव से ही कौवा सफल हुआ। उद्यमस प्रवाहेण एवं सर्वे जीव ने सफला भवन, जो परिश्रम करता है वो उसके प्रभाव से पूरे जीवन सफल होता है। उक्तम चा उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, कहने का मतलब ये है परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, मन की इच्छाओं से नहीं। पूरी कहानी का मतलब ये था कि एक जंगल है, उस जंगल में कौवा प्यासा था और प्यास से व्याकुल था, वो इधर उधर भटक रहा था। तो उसने एक पेड़ के पास में घड़ा देखा और वो घड़े के पास गया, उसने घड़े को देखा, घड़े में थोड़ा पानी था। अब कौवे ने विचार किया कि इस पानी को ऊपर तक कैसे लाया जाए। तो उस विचार करने के बाद कौवे ने सोचा कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े डालें पत्थर के, और पत्थर टुकड़े डालने से पानी घड़े के ऊपर आया और इस प्रकार कौवे ने पानी पिया। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2, उदाहरणानुसारम वाक्य निर्माणम कुर्ता, उदाहरण में क्या दिया है, एकस्मिन बने एका काका आसीत। इसी तरह आगे हम बनाएंगे, सा एकम घटम अलभत। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे है, अच्छा ऊपर नीचे हो गया है, देख लेना, नहीं सही है। क्रमेण जलम ऊपरी समागच्छत। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे, जलाशयम अंतवेष्टुम बने इतस्तता अभ्रमत, ऊपर है।
इसी तरह दूसरा उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन्ति। देखेंगे सा पिपासया आकुला, ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर पिपाया आकुला अभवत, नीचे अभवत। इसी तरह देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों काका एकम उपायम अचिंत्यति, उसने एक उस पर विचार किया। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह उदाहरण के अनुसार ये सारे वाक्यों को हमने पूरा किया। आप भी अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर लिखेंगे। आगे देखें प्रश्न नंबर 3, लट लकारे परिवर्तयत, लंग लकार भूतकाल एक वचन और एक वचन में लट लकार वर्तमान काल। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप जैसा लिखा गया वैसा लिख लीजिए और हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे तब उसको हम लिखा देंगे। अभवत भवति, अभ्रमत भ्रमति, अपश्यत पश्यति, अलवत लभते, अचिंत्यत चिंत्यति, अगच्छत गच्छति। प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पाठात अव्यय पदान चित्वा लिखत, जो पाठ में आए हुए अव्यय शब्द हैं उनको लिखना है। एकदा, कुत्रापि, इतस्तता, एव, चा, अयम, अपि, अथ, एवं। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से षोडशा पाठा काकस्य उद्यमा समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखें, आराम से लिखें, अच्छे से लिखें, जिससे उसको सही तरह से पढ़ा जा सके। इसी बात पर धन्यवाद।